Hi guys, my name is Chandrasekhar Barola and these are lecture sessions of Information System Audit. And the aim of this exercise is to make the study material of Information System Audit, which is a post-qualification course of Chartered Accountant, easy, lucid, understandable. So my number is 9899123008. In case of any feedback, you can call me in this particular number. And in case you require any professional help in and around Delhi, you can call me in this number also. तो हम स्टडी मटेरियल में पढ़ रहे थे एंड नेटवर्क सिक्योरिटी पढ़ रहे थे, तो हमने डिजिटल सिग्नेचर्स एक्सप्लेन कर लिए थे. अब एक बार देख लेते हैं कि हमारी स्टडी क्या कहती है डिजिटल सिग्नेचर्स के बारे में. तो डिजिटल सिग्नेचर्स के बारे में सबसे पहले वो ये कहती है कि मेजर बेनिफिट पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी यानी सिमेट्रिक सिस्टम, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन का ये है कि वो मेथड प्रोवाइड करती है डिजिटल सिग्नेचर्स के लिए. तो यानी कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी जो होती है, एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम जो होता है, वो दो की जनरेट करता है, प्राइवेट की और पब्लिक की जनरेट करता है. प्राइवेट की यूज़र के पास होती है, उसे कोई देख, उसके अलावा किसी के पास नहीं होती. पब्लिक की सबके पास होती है. वो डिजिटल सिग्नेचर ऑथेंटिकेट किए जाते हैं सीए के द्वारा. सीए जो है आपका सर्टिफाइंग अथॉरिटी, ये हमने पहले पढ़ लिया है. तो डिजिटल सिग्नेचर जो होता है, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी जो है, हमें सब डिजिटल सिग्नेचर्स देती है. और डिजिटल सिग्नेचर क्या करता है कि जो रेसिपिएंट है जिसके पास हमने इन्फॉर्मेशन भेजी है, वो ओरिजिन की ऑथेंटिकेशन कर लेता है. यानी कि ओरिजिन से जो इन्फॉर्मेशन आई वो वेरीफाई करता है कि इन्फॉर्मेशन अल्टर नहीं हुई थी. पहली बात. दूसरी बात, सोर्स को ऑथेंटिकेट करता है कि जिसने वो भेजी वो वही व्यक्ति है जिसने भेजी कि नहीं भेजी. जैसे फॉर एग्जांपल चंद्रशेखर बरोला ने भेजी, तो वो ऑथेंटिकेट करता है कि चंद्रशेखर बरोला ने ये इन्फॉर्मेशन राम को भेजी है कि नहीं भेजी, मैंने वो ये इन्फॉर्मेशन भेजी है कि नहीं है. तो ऑथेंटिकेशन और डेटा इंटीग्रिटी वो एनफोर्स करता है. और जो पहले हमने पढ़ा था कि नॉन रेपुटेशन भी इन्फोर्स करता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऐसा होता है कि क्रिप्टोग्राफी के ये फंडामेंटल फीचर्स हैं, जैसे कि कॉन्फिडेंशियलिटी है. कॉन्फिडेंशियलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, कॉन्फिडेंशियलिटी की कई जगह पर हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ऑथेंटिकेशन और डेटा इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो चूँकि प्राइवेट की मेरे पास ही होगी, मेरी प्राइवेट की मैं उसे इनक्रिप्ट करता हूँ, और जैसे ही मैं प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करता हूँ उसे ओपन किया जा सकता है मेरी पब्लिक की से, जो कि हर किसी को अवेलेबल है. प्राइवेट की मेरे पास ही अवेलेबल है, तो वो ऑथेंटिकेट कर देती है कि ये मेरी, क्योंकि वो मेरी पब्लिक की से ओपन हुआ है जो सबके पास है, वो ऑथेंटिकेट करती है कि मेरी प्राइवेट की से वो इनक्रिप्ट हुआ है. तो ये की पेयर जो है, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है. दो की पेयर जनरेट होते हैं और दो की पेयर आपस में सीक्रेट एल्गोरिथम से अटैच्ड होते हैं. एल्गोरिथम क्या होता है, मैथमेटिकल फार्मूला रहता है. तो क्या होता है कि आप इनक्रिप्शन करते हैं, प्राइवेट की से खुलता है, पब्लिक की से अगर इनक्रिप्ट करते हैं पब्लिक की से, किसी भी व्यक्ति की पब्लिक की से, तो उसकी प्राइवेट की से ही ओपन होगा. तो ये सीक्रेसी रह जाती है. अगर कोई इन्फॉर्मेशन मैं किसी के पास सीक्रेटली भेजना चाहूँ तो उसकी पब्लिक की का यूज़ करूँ, इनक्रिप्ट कर दूँ. अब उसकी प्राइवेट की के अलावा दुनिया में किसी चीज़ से वो ओपन नहीं होगा. इन्फॉर्मेशन डिक्रिप्ट नहीं की जा सकती इन्फॉर्मेशन किसी दूसरी चीज़ से. तो वो मैं उस इन्फॉर्मेशन उस व्यक्ति के पास बहुत आसानी से भेज सकता हूँ, डिक्रिप्ट कर लेगा. तो फिर हमारी स्टडी में बताया गया कि डिजिटल सिग्नेचर वही पर्पस सर्च करते हैं जैसा डॉक्यूमेंट में सील होता है या हैंड रिटन सिग्नेचर होता है. या सील और हैंड रिटन सिग्नेचर पहले नॉन रेपुटेशन, यानी मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मेरी सील और मैं ये नहीं कह सकता हूँ मेरी सिग्नेचर नहीं है. और सील क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है तो कि इसी सोर्स से आया है कि नहीं है. तो उसके बाद हमारी स्टडी ये भी बताती है कि ये सुपीरियर है सील और सिग्नेचर से. और होता भी है, क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर्स बिल्कुल यूनिक हैं, वो फॉर्ज नहीं किए जा सकते. आपका सिग्नेचर्स बहुत जगह हमने फॉर्जरी वगैरह देखी, डॉक्यूमेंट की फॉर्जरी बहुत देखी, लेकिन डिजिटल के सिग्नेचर की फॉर्जरी वर्चुअली इम्पॉसिबल है. अगर आपकी प्राइवेट की आपने किसी के साथ शेयर नहीं की है, आप ही के पास है, जो डोंगल आया था वो आपके पास आया. ऐसा होता है कि प्राइवेट की में फाइल आती है, डोंगल आता है, तो उसका एक पर्टिकुलर पासवर्ड होता है. एक तो वो डोंगल आया, उसने की पेयर जनरेट किया, उसके बाद आपके पास पासवर्ड है, वो किसी से शेयर नहीं किया, तो फिर वो वर्चुअली नॉन फॉर्जेबल होता है, फॉर्ज ही नहीं कर सकते.
तो डिजिटल, हमारी स्टडी आगे कहती है कि डिजिटल सिग्नेचर साइनर की आइडेंटिटी ही अटैच नहीं करता, बल्कि ये दिखाता है कि ये मॉडिफाई नहीं हुआ है। और ये कैसे दिखाता है कि हैश फंक्शन आप चला सकते हैं, हैश, जैसे मैंने अपनी पिछले मॉड्यूल में हैश फंक्शन के बारे में डिस्क्राइब किया था। एक फिजिकल या हैंड रिटन सिग्नेचर ऐसा नहीं कर सकता है। इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि कई बार क्या होता है, डॉक्यूमेंट के बीच में आप कुछ लिख देते हैं, क्योंकि आप बहुत उसमें क्या होता है, फिर उस केस में क्या होता है कि आप अगर कटिंग वटिंग होगी किसी डॉक्यूमेंट में तो आप उस जगह दोबारा साइन कर लेते हैं। लेकिन डिजिटल सिग्नेचर में अगर एक स्पेस भी बढ़ गया तो वो इनवैलिड हो जाएगा, डिजिटल सिग्नेचर्स इनवैलिड हो जाएंगे। ये उसकी ब्यूटी है। एक स्पेस बढ़ गया, एक वर्ड गलत हो गया तो चेंज हो गया, वो चेंज हो ही नहीं सकता है। तो उसके अलावा हमारी स्टडी ये भी बताती है कि फिज़िकल सील जो है वो कोई भी व्यक्ति जो साइनेट है जिसके हाथ में, या जिसे डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं, उससे कर सकता है। और प्राइवेट की जिसके पास भी है, मतलब बेसिकली प्राइवेट की आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास प्राइवेट की है तो दो चीज़ें आप कर सकते हैं कि ऑथेंटिकेट कर सकते हैं अपने आप को, और इंटेग्रिटी ऑफ डेटा, इंटेग्रिटी ऑफ कंटेंट इंश्योर कर सकते हैं कि क्योंकि वो प्राइवेट की आप ही के पास है, किसी के पास नहीं है। और एक बार आप इंक्रिप्ट कर लेते हैं तो वो ओपन होता है पब्लिक की से। और क्या मैकेनिज्म है मैं पहले समझा चुका हूँ। फिर हमारी स्टडी कहती है कि वो ये कहता है, उन्होंने एक इंस्टेंस दी है कि अगर हम किसी को मैसेज भेजना चाहते हैं तो हम ये कर सकते हैं कि उसकी पब्लिक की ले सकते हैं, उसको इंक्रिप्ट कर सकते हैं और उसे भेज सकते हैं, जिससे कि मैसेज अगर उसके पास पहुंचेगा तो कॉन्फिडेंशियल मैसेज होगा। लेकिन उसकी केस में क्या होगा, कॉन्फिडेंशियलिटी होगी लेकिन नॉन रेपुटेशन नहीं होगा। यानी कल की डेट में मैं मना कर सकता हूँ कि इन्फॉर्मेशन मैंने भेजी थी, क्योंकि ऐसा है कि मैंने उसकी पब्लिक की ली, तो उसकी पब्लिक की से तो कोई भी इंटरप्ट कर सकता है। तो इम्पोर्टेंट जो, अगर मैं किसी व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन भेज रहा हूँ, उसकी पब्लिक की से इंटरप्ट कर रहा हूँ, जो कि हर जगह अवेलेबल है, पब्लिक की हर जगह अवेलेबल है, तो वो अपनी करस्पॉन्डिंग प्राइवेट की से ओपन कर सकता है, दुनिया में कोई और नहीं ओपन कर सकता। इससे कॉन्फिडेंशियलिटी तो आ जाती है कि जो मैं इन्फॉर्मेशन उसको भेज रहा हूँ वही ओपन कर पाएगा, दुनिया में कोई भी उसको नहीं ओपन कर पाएगा, क्योंकि जिस पब्लिक की से मैंने किया उसके करस्पॉन्डिंग प्राइवेट की उसके पास है। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम आ जाती है कि सोर्स, यानी कि मैंने भेजा है, ये ऑथेंटिकेशन जरूरी नहीं है ऑथेंटिकेशन हो पाए। और दूसरा ये है कि दूसरी सबसे, अगर ये एक चीज़, ये नॉन रेपुटेशन, कल की डेट में मना कर सकता हूँ, मैंने नहीं भेजा, क्योंकि पब्लिक की सबके सामने अवेलेबल है। उसके पास दो की हैं, प्राइवेट की, पब्लिक की। मेरे पास दो की हैं, प्राइवेट की, पब्लिक की। मेरी पब्लिक की हर जगह अवेलेबल है, उसकी भी पब्लिक की हर जगह अवेलेबल। मेरी प्राइवेट की मेरे पास ही अवेलेबल है, उसकी प्राइवेट की उसी के पास अवेलेबल है। की पेयर है, मेरे पास मेरा की पेयर है, उसके पास उसका की पेयर है। मेरा की पेयर एक सीक्रेट मैथमेटिकल फार्मूले से एक दूसरे को लिंक करता है। और अगर मैं किसी फाइल को अपने दोनों में से किसी की से इंक्रिप्ट करता हूँ तो दूसरी की से डिक्रिप्ट किया जा सकता है, और वो अगर कोई इंक्रिप्ट करता है तो उससे डिक्रिप्ट किया जा सकता है। तो अगर तीनों चीज़ करनी हो तो क्या हो कि अगर मुझे अगर मान लिया सपोज मुझे इन्फॉर्मेशन भेजनी है और कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं चाहिए, मुझे नॉन रेपुटेशन चाहिए और ऑथेंटिकेशन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, अपनी प्राइवेट की यूज़ करूँगा और उसको भेज दूँगा, उसकी पब्लिक की मेरी पब्लिक की से वो ओपन कर लेगा। लेकिन अगर मुझे कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन करनी है तो मैं क्या करूँगा कि अपनी प्राइवेट की से इंक्रिप्ट करूँगा और फिर उसकी पब्लिक की से भी इंक्रिप्ट कर दूँगा। तो डबल लेवल ऑफ इंक्रिप्शन हो जाएगा। उसके पास जाएगा पहले वो, क्योंकि उसकी पब्लिक की से इंक्रिप्ट हुआ होगा तो उसके पास उसकी प्राइवेट की होगी, तो अपनी प्राइवेट की निकाल के उसे डिक्रिप्ट कर देगा। उसके बाद क्या होगा, वो मेरी पब्लिक की उठाएगा जो दुनिया भर में कहीं पर जो सबको अवेलेबल है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने पब्लिश कर रखी है, उससे वो उसे डिक्रिप्ट कर देगा। तो इससे तीनों चीज़ें इंश्योर हो जाएंगी।
ये चीज़ हमारी स्टडी करी है। तो दूसरी बात यह है कि हमारी स्टडी ये कह रही है कि कई केसेस ऐसे होते हैं, कैसे भी होते हैं कि जहाँ पर दूसरे व्यक्तियों के पास उनका डिजिटल सिग्नेचर्स है ही नहीं। तो मैं अगर कोई मैसेज उन्हें भेजता हूँ तो वो उनकी पब्लिक की है ही नहीं, तो उसे इनक्रिप्ट नहीं कर पाऊँगा। तो उस केस में क्या होता है, एक ही चीज़ रह जाती है कि मैं अपनी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करूँ और उनके पास भेज दूँ। मेरी पब्लिक की तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी की वेबसाइट में अवेलेबल है, वहाँ से वो देखेंगे, उसे डिक्रिप्ट करेंगे, देख लेंगे। इसके बाद इन्होंने हैश फंक्शंस के बारे में बताया। हैश फंक्शंस के बारे में ये बताया कि हैश फंक्शंस जो होता है कि वन वे हैश फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। हैश फंक्शंस क्या होता है, इंटेग्रिटी मेंटेन करता है। हैश फंक्शंस क्या होता है कि वन वे हैश फंक्शंस वेरिएबल लेंथ इनपुट लेता है। मालूम पड़ा उसने क्या किया कि आपका डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट 15 पेज का है, कई किसी में 10 पेज का है, 20 पेज का है, तो वो वन वे इनपुट लेगा और फिर मैसेज किसी भी लेंथ का हो, वो क्या करेगा, थाउजेंड्स ऑफ बिट्स हो, मिलियंस ऑफ बिट्स हो, ट्रिलियंस ऑफ बिट्स हो, जितने का भी हो, वो एक आउटपुट प्रोड्यूस करेगा जो फिक्स्ड लेंथ का, यानी आप कह सकते हैं 160 बिट का होगा या ऐसे ही आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। और ये 160 का बिट का हैश फंक्शन इंश्योर करता है कि इंफॉर्मेशन चेंज नहीं हो। ये जहाँ पर जाएगी वहाँ पर 160 बिट की 170 बिट का जो, जैसे कि मैंने पहले बोला था कि पहले समझाया था कि हैश फंक्शन कैसे यूज़ होता है। हैश फंक्शन ये होता है कि अगर मुझे पास कोई डॉक्यूमेंट है, उसमें मैं हैश फंक्शन चलाता हूँ, वो एक बड़ा नंबर देता है। बड़ा नंबर देने के बाद 160 बिट्स का नंबर दे सकता है। उसके बाद क्या होता है, उसमें मैं अपनी प्राइवेट की लगाता हूँ, डिजिटल सिग्नेचर चलाता हूँ, डिजिटल जो प्राइवेट की लगाता हूँ और वो एक और नंबर देता है। फिर मैं ये डिजिटल सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट जो है दूसरी पार्टी को भेज देता हूँ। दूसरी पार्टी क्या करता है, उसमें हैश फंक्शन चलाता है। हैश फंक्शन चला के मैसेज डाइजेस्ट बनता है। हैश फंक्शन चला के जो बनेगा उसे मैसेज डाइजेस्ट कहते हैं और हमेशा ये मैसेज डाइजेस्ट बनता है। और वो मैसेज डाइजेस्ट जो होगा वो एक पर्टिकुलर लेंथ का नंबर होगा, ये 160 बिट्स का। ये इंपॉर्टेंट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब मेरी डिजिटल सिग्नेचर में पब्लिक की चलती है तो एक और नंबर प्रोड्यूस होता है। ये दोनों नंबर जो पहला नंबर और ये दोनों नंबर मैच करने चाहिए। तो ये दोनों नंबर 160 बिट्स के होने चाहिए और ये नंबर मैच करने चाहिए। अगर ये दोनों नंबर मैच कर गए तो इंटेग्रिटी मेंटेन्ड है, डिजिटल सिग्नेचर वैलिड है, सब चीज़ वैलिड है। अगर नहीं मैच किए तो प्रॉब्लम है। तो यानी कि हमारी स्टडी यही कहती है कि फिक्स्ड बिट हैश फंक्शन क्रिएट होता है 160 बिट का जनरली, या समथिंग ज़्यादा ही या कम आप कह सकते हैं। डॉक्यूमेंट कितना भी बड़ा हो, 16 पेज का हो, 50 पेज का हो, 500 पेज का एग्रीमेंट हो, एग्रीमेंट किसी भी पेज का हो सकता है, तो उसमें 160 बिट्स का एक नंबर होगा और ये हैश फंक्शन इंटेग्रिटी मेंटेन करेगा। तो इसमें हमारी स्टडी में बताया गया है बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। PGP है जिसको प्रिटी गुड प्राइवेसी सॉफ्टवेयर कहता है। ये क्रिप्टोग्राफिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हैश फंक्शन है किसी भी प्लेन टेक्स्ट में। मैंने पहले बोला था प्लेन टेक्स्ट और सिफर टेक्स्ट, दो टाइप के टेक्स्ट होते हैं। प्लेन टेक्स्ट नॉर्मल टेक्स्ट होता है, सिफर टेक्स्ट गायब सिफर यानी कि इनक्रिप्टेड टेक्स्ट होता है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो है PGP जो है एक स्ट्रॉन्ग हैश फंक्शन प्रोड्यूस करता है। स्ट्रॉन्ग हैश फंक्शन का मतलब ज़्यादा बड़ा नंबर प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि हैश फंक्शन क्या प्रोड्यूस करेगा, मैसेज डाइजेस्ट। और ये मैसेज डाइजेस्ट जो होगा फिक्स्ड लेंथ का डेटा आइटम होगा और एक बड़ा नंबर होगा। जितना बड़ा ये नंबर होगा उतना इंक्रिप्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और अगर आप प्लेन टेक्स्ट में कुछ भी चेंज कर लेते हैं, एक स्पेस भी चेंज कर लेते हैं, तो वो डिफरेंट डाइजेस्ट प्रोड्यूस करेगा, डिफरेंट मैसेज डाइजेस्ट प्रोड्यूस करेगा और इनवैलिड हो जाएगा। तो उसके बाद हमारी स्टडी कहती है PGP डाइजेस्ट यूज़ करता है और प्राइवेट की यूज़ करता है और उससे सिग्नेचर बनाता है। यानी कि पहले डॉक्यूमेंट में हैश फंक्शन चलेगा, वो मैसेज डाइजेस्ट प्रोड्यूस करेगा, फिर एक प्राइवेट की वो सिग्नेचर बनाएगा। PGP जो है ट्रांसमिट करेगा सिग्नेचर और प्लेन टेक्स्ट को साथ ही साथ, यानी कि मैसेज डाइजेस्ट जाएगा और आपका डॉक्यूमेंट जो भी एग्रीमेंट वगैरह जो भी है वो साथ में चले जाएगा। और मैसेज रिसीव होते ही रेसिपिएंट PGP फिर यूज़ करेगा और इसे रिकम्प्यूट करेगा डाइजेस्ट और वेरीफाई करेगा सिग्नेचर। और कैसे वेरीफाई करेगा सिग्नेचर, ये मैंने पहले ही बता रखा अपने पिछले
लेक्चर में बता रखा है। तो पीजीबी जो है अगर सेंडर ने बोला है तो वो क्या कर सकता है, उसको इनक्रिप्ट कर सकता है डेटा को, और पब्लिक की से इनक्रिप्ट कर सकता है, पब्लिक की से प्राइवेट की से इनक्रिप्ट कर सकता है, या पब्लिक की से इनक्रिप्ट करेगा तो फिर उसी व्यक्ति के पास जाएगा जिसके पास प्राइवेट की है। लेकिन कि अगर किसी और दूसरे बंदों के पास प्राइवेट की नहीं है, अपनी डिजिटल सिग्नेचर्स नहीं है, तो हमारी प्राइवेट की से अपनी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करना पड़ेगा, जिससे कि दूसरे के पास जाए, वो हमारी पब्लिक की वेबसाइट से ले और उसे देख सके, उस डॉक्यूमेंट को देख सके। इसके बाद हमारी स्टडी में दिया गया डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट क्या है? डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ये है कि जैसा मैंने बताया था कि अगर मैं डिजिटल सिग्नेचर बनाता हूँ तो मेरे पास दो की होती हैं, प्राइवेट की होती है और पब्लिक की होती है। पब्लिक की सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास होती है, लेकिन कौन उसे सर्टिफाइड करेगा और कैसे उसे सर्टिफाई करेगा, कैसे लोगों को विश्वास हो? तो क्या होता है कि इंडिया में गवर्नमेंट ने एक लॉ बना रखा है। लॉ के अनुसार आपकी कंट्रोलर और सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, वो उसके पास कुछ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ हैं, जैसे टाटा एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, वो डिजिटल सिग्नेचर इशू करती है और वो एक अपनी वेबसाइट में दूसरे बंदे की, जैसे मेरी है, मेरी पब्लिक की वेरीफाई करेगी। तो हमारी स्टडी में ये लिखा है कि जो हमारी स्टडी में दिया है वो ये दिया हुआ है कि पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम के यूज़र को कॉन्स्टेंटली विजिलेंट रहना चाहिए कि ताकि वो देख सके कि इंक्रिप्शन जो हो रहा है और या डिक्रिप्शन हो रहा है वो सही करेक्ट पर्सन की से हो रहा है। यानी कि अगर मैं अपनी प्राइवेट की यूज़ कर रहा हूँ तो पब्लिक की सही से डिक्रिप्ट हो रही है, तो मुझे दूसरे बंदे को पता होना चाहिए कि मेरी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट हुआ और पब्लिक की से डिक्रिप्ट हुआ। और इसके लिए सबसे ये जानना ज़रूरी है कि वो पब्लिक की मेरी पब्लिक की थी। तो वो फिर हमारी स्टडी बताती है कि आजकल जो इन्वायरमेंट है वहाँ कीज़ फ्रीली एक्सचेंज की जा रही हैं पब्लिक सर्वर में, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे मैन इन मिडिल अटैक पोटेंशियल थ्रेट है कि आप सर्वर आप कम्युनिकेट करें और उसी के बीच में से डेटा गायब हो जाए। तो इस टाइप के अटैक में हो सकता है कि फ़ोनी की आपको मिल जाए, यूज़र नेम, ये सारी चीज़ें गलत हों, इससे आपकी यूज़र नेम हो लेकिन जो की हो फ़ोनी हो, मतलब सही की नहीं हो। और जो अगर आप डेटा इंक्रिप्शन कर रहे हैं और वो ट्रू ओनर के बजाय बोगस की आपको दे दी जाए, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, हमारी स्टडी बताती है। तो फिर हमारी स्टडी बोलती है कि भाई जो पब्लिक की इन्वायरमेंट में जो एसिमेट्रिक सिस्टम है, क्रिप्टो सिस्टम है, जहाँ पर दो की होती हैं हर एक आदमी के पास, प्राइवेट की और पब्लिक की, तो ये इंपॉर्टेंट है कि वाइटल है कि यूज़र को ये पता हो सर्टेनिटी के साथ कि पब्लिक की उसी की है जिसकी कोई सर्टिफिकेशन दे कि ये पब्लिक की चंद्रशेखर बरोला की ही है। और इसके करस्पॉन्डिंग जो प्राइवेट की है, अगर ये पब्लिक की से डेटा ओपन हो रहा है, डिक्रिप्ट हो रहा है, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग प्राइवेट की से ही इनक्रिप्ट हुआ होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी स्टडी ये भी बताती है कि मालूम पड़ा, अगर सपोज़ जो मेन प्रॉब्लम सिमेट्रिक सिस्टम में क्या आई थी कि अगर मैं किसी से मिला, मैंने उसको की दे दी, पहले से ही मिल के की दे दी और मिलकर की दे दी, तो हम दोनों के पास सेम की है और ये सेम ही की से इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट होता है। तो सेम की से लॉजिकल की है। लॉजिकल की मतलब हर एक, जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल जो मैंने अपने पिछले लेक्चर में दिया था वो ये था कि अगर मालूम पड़ा कोई टेक्स्ट है, उसमें आप 2 वर्ड्स आगे करते जा रहे हो, 2 अल्फ़ाबेट्स आगे करते जा रहे हो, जैसे आई एम अ गुड बॉय है तो आई की जगह JK लिखा हुआ है, तो ये भी एक की हो सकती है। तो अगर किसी बंदे को दूसरे बंदे को पता है तो उसे हमारे मैसेज को डिक्रिप्ट कर सकता है, लेकिन की फिजिकली हैंड ओवर कर रहा हूँ या सिक्योरली मैं उसे हैंड ओवर कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उन केसेस में जहाँ मैं बंदों से मिला नहीं और मैं दुनिया को कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ,
मतलब यहाँ तो मेरे को एक या दो बंदों के साथ मिलना पड़ेगा, प्राइवेटली एक बार मिलना पड़ेगा, की शेयर करनी पड़ेगी, या सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल से एक दो बार की सिक्योर करनी पड़ेगी, कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं पूरी दुनिया के साथ कम्युनिकेट करना चाहता हूँ तो वहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता है। तो वहाँ पर क्या कोई सर्टिफाइंग अथॉरिटी की पेयर जनरेट करना पड़ेगा। प्राइवेट की मेरे पास होगी, पब्लिक की दुनिया के पास पब्लिक की होगी, और वो पब्लिक की जो होगी उसको कोई सर्टिफाई करेगा। डिजिटल सिग्नेचर्स सर्टिफिकेट ये काम करते हैं। ये क्या करते हैं कि एस्टेब्लिश करते हैं कि पब्लिक की मेरी पब्लिक की मेरी ही है कि नहीं है, तो सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। अब ये सर्टिफिकेट क्या होता है इसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मेरे सारे क्रेडेंशियल्स ले लिए जाते हैं, ड्राइवर लाइसेंस, सोशल सिक्योरिटी कार्ड, अगर यूएस में है तो बर्थ सर्टिफिकेट्स वगैरह सारी चीज़ ले ली जाते हैं, और उसके बाद फिर मेरे को पैन नंबर या समथिंग लाइक दैट आइडेंटिटी का कुछ ले लिया जाता है, और उसके बाद मुझे डोंगल इशू किया जाता है जो जिससे मैं की पेयर जनरेट करता हूँ। तो मेरा पासपोर्ट या कोई इंफॉर्मेशन कन्फर्मेशन ले लिया जाता है, और उससे ये प्रूफ हो जाता है कि ये की जो है मुझे, फिर उसके बाद मेरे को की अलॉट होती है। अब जब की मेरे पास अलॉट होगी तो, और पब्लिक की मेरी लिस्ट होगी, तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट मेरे को मिल जाता है। और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का फंक्शन होता है कि फिजिकल सर्टिफिकेट की तरह इसका फंक्शन होता है। तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में उस व्यक्ति की पब्लिक की होती है जो बताती है कि ये पब्लिक की जेन्युइन है और ये वैलिड है। डेट ऑफ वैलिडिटी भी होती है, 2 साल 3 साल जो भी पीरियड ऑफ वैलिडिटी है। तो इससे क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है कि कोई भी व्यक्ति ये डिक्लेयर कर सके कि ये कह सके कि ये मेरी पब्लिक की नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति उस पब्लिक की पर क्लेम करे। तो बेसिकली क्या होता है कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट 4 चीज़ें होती हैं उसमें। एक तो पब्लिक की होती है जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, वो नंबर वेबसाइट में या आपके डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में होता है। फिर सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि कौन बंदा है, उसकी यूज़र आईडी क्या है, कितने पीरियड तक ये डिजिटल सर्टिफिकेट वैलिड है, नहीं वैलिड तो अलग पॉइंट है। तो क्योंकि मतलब आइडेंटिटी, बेसिकली उस आदमी की आइडेंटिटी सर्टिफाई करता है। तो ये सर्टिफिकेट इन्फॉर्मेशन हो जाती है। फिर उसके बाद उस डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में वैलिडिटी पीरियड होता है, तीसरा चीज़। चौथा चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, किसी ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन या उस ऑर्गेनाइजेशन का डिजिटल सिग्नेचर होता है। मेरी जो पब्लिक की है वो अपनी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट कर लेता है। वो जो ऑर्गेनाइजेशन जैसे टाटा है, टाटा का भी एक डिजिटल सिग्नेचर होगा, उसकी एक पब्लिक की होगी और उसकी एक प्राइवेट की होगी। प्राइवेट की टाटा के पास ही होगी, पब्लिक की जो होगी वो किसी को भी अवेलेबल होगी, उसी साइट में अवेलेबल होगी। तो मेरी पब्लिक की अपनी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट कर लेता है। तो कोई भी व्यक्ति मेरी पब्लिक को टाटा की पब्लिक की से डिक्रिप्ट कर सकता है। तो यानी कि वो देख सकता है। तो कितना ब्यूटीफुल मैकेनिज्म है अगर देखा जाए तो। यानी कि मेरी की को अटेस्ट करने का तरीका भी एक डिजिटली उसने सर्टिफाई कर दिया कि ये आपकी ये चंद्रशेखर बरोला की डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स है। उन्होंने कहा कि ये चंद्रशेखर बरोला के डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट हैं, ये इस पीरियड तक सर्टिफिकेट्स वैलिड हैं, ये सर्टिफिकेट की है, यानी कि एक बड़ा सा नंबर उसको उन्होंने सर्टिफाई किया। और क्या किससे, अपने या किसी ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन के डिजिटल सिग्नेचर से उसको इनक्रिप्ट करके, यानी अपनी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट कर दिया। तो उनकी ही पब्लिक की से वो डिक्रिप्ट हो सकता है। यानी कि उनकी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी उसे देख सकता है, लेकिन सोर्स उसे पता है कि ये सोर्स इसका टाटा है, इन्होंने सर्टिफाई कर दिया इसे। तो ये ब्यूटीफुल सर्टिफिकेशन का मेथड है। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं इस सारे को। तो हमने डिजिटल सिग्नेचर्स के बारे में पढ़ा। हमने क्या पढ़ा कि डिजिटल सिग्नेचर्स जो होते हैं पब्लिक की और प्राइवेट की होता है। असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम यूज़ किया जाता है। असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम में 2 कीज़ होती हैं, पब्लिक की होती है, प्राइवेट की होती है। पब्लिक की
सबके पास अवेलेबल होती है और प्राइवेट की बंदे के पास ही अवेलेबल होती है। इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए हैश फंक्शन किए जाते हैं। हैश फंक्शन एक मैसेज डाइजेस्ट बनाता है जो फिक्स नंबर है, यानी कि डॉक्यूमेंट कितना भी बड़ा हो, अगर हैश फंक्शन चलेगा तो वो एक फिक्स्ड लेंथ का आउटपुट देगा, 160 बिट्स के करीब का आउटपुट देगा। और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, प्रेटिक्यूट प्राइवेसी, इसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स के बारे में पढ़ा। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स के बारे में ये पढ़ा कि इंडिया में कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी हैं जो कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी बना देता है। सर्टिफाइंग अथॉरिटी या सीए जो होता है वो कंपनी होती है। इंडिया में कुछ कंपनी हैं, जैसे टाटा एक कंपनी है जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी का काम करती है, डिजिटल सिग्नेचर इशू करती है। डिजिटल सिग्नेचर एक बार मेरे को इशू हो गया तो प्राइवेट की मेरे पास होती है, पब्लिक की टाटा के पास होती है, वो उसकी वेबसाइट में होती है। वेबसाइट में डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में 4 चीज़ें होती हैं। पब्लिक की होती है, पब्लिक की यानी कि मेरी एक बहुत बड़ा नंबर, उसमें एक नंबर लिखा होता है काफ़ी बड़ा, वो मेरी पब्लिक की होती है। और उसके बाद सर्टिफिकेट इन्फॉर्मेशन होता है जो कि जैसे कि आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन की ये मेरी आईडी है, ये मेरा नाम चंद्रशेखर बरोला, मैं यहाँ रहता हूँ, ये मेरी आईडी है। और पासपोर्ट वगैरह की डिटेल्स जनरली नहीं दी जाती हैं, लेकिन ऐसा है कि कुछ फॉरेन कंट्रीज़ में सोशल सिक्योरिटी नंबर और इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन दी जाती है। उसके बाद वैलिडिटी पीरियड होता है कि कब तक वैलिड है, किस डेट तक वैलिड है। और उसके बाद क्या होता है, वो मेरी पब्लिक की उनकी प्राइवेट की, उस ऑर्गेनाइजेशन की प्राइवेट की से इनक्रिप्ट कर दी जाती है, ताकि मैं कोई भी व्यक्ति मेरी प्राइवेट पब्लिक की को अगर उसे देखना है तो उनकी पब्लिक की से डिक्रिप्ट करके मेरी पब्लिक की को देख सकता है। यानी कि मेरी पब्लिक की को उनकी पब्लिक की से डिक्रिप्ट किया जाएगा और इस तरह से ऑथेंटिकेट किया जा सकता है। So this is the end of this session. Thanks. In case of any feedback, you can contact me at my mobile number 9899 123 000. Thanks.